प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस सुबह की प्रार्थना में आपका स्वागत है। क्या आप हमेशा यह महसूस करते हैं कि आपको हर काम में परफेक्ट होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जब तक आप हर बात में सफल नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे? यदि आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है, तो आज का संदेश आपके लिए है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि हम परिपूर्ण हैं। वह हमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि हम उसके प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पूर्ण नहीं थे, तब भी यीशु ने हमें चुना। 2 कुरिन्थियों 12:9। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर हमारी ताकत नहीं, बल्कि हमारी निर्बलताओं में अपनी महिमा प्रकट करता है। पतरस यीशु का सबसे उत्साही चेला था। उसने कहा था कि वह कभी प्रभु का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब कठिन समय आया, तो उसने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया। यदि परमेश्वर केवल पूर्ण लोगों को स्वीकार करता, तो पतरस का जीवन वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु ने सबसे पहले उसी पतरस को ढूंढा, उसे क्षमा किया और फिर अपनी कलीसिया का अगुवा बनाया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी असफलताओं से बड़ा है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं आपके सामने वैसे ही आता हूं जैसा मैं हूं। मेरे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बदलना चाहता हूं। कई बार मैं स्वयं को दूसरों से तुलना करता हूं। मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। मुझे लगता है कि मुझे हर काम में सफल होना चाहिए। मैं स्वयं पर इतना कठोर हो जाता हूं कि आपके प्रेम को भूल जाता हूं। लेकिन आज मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूं कि आपका प्रेम मेरी योग्यता पर नहीं, आपकी कृपा पर आधारित है। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी कमजोरियों सहित स्वीकार किया। जब मैं गिरता हूं, आप मुझे उठाते हैं। जब मैं असफल होता हूं, आप मुझे छोड़ते नहीं। जब मैं टूट जाता हूं, आप मुझे जोड़ते हैं। हे यीशु, मुझे इस झूठ से मुक्त कीजिए कि मुझे आपकी स्वीकृति पाने के लिए परिपूर्ण होना पड़ेगा। मुझे यह विश्वास दीजिए कि आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। जब मैं अपनी गलतियों के कारण शर्मिंदा हो जाऊं, तो मुझे आपके क्रूस की याद दिलाइए। जब मैं स्वयं को दोषी ठहराऊं, तो मुझे आपकी क्षमा याद दिलाइए। जब मैं दूसरों से अपनी तुलना करूं, तो मुझे याद दिलाइए कि आपने मुझे अद्भुत रीति से रचा है। हे पिता, मेरे भीतर विनम्रता उत्पन्न कीजिए। मुझे सिखाइए कि मैं अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें आपके सामने स्वीकार करूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार बढ़ना चाहता हो, न कि लोगों को प्रभावित करने के लिए परिपूर्ण दिखना। प्रभु, यदि आज कोई व्यक्ति स्वयं को असफल समझ रहा है, यदि कोई अपने अतीत से परेशान है, यदि कोई अपनी गलतियों के कारण आपके पास आने से डर रहा है, तो अब भी उसे अपने प्रेम का अनुभव कराइए। उसे यह विश्वास दीजिए कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उसे नया साहस दीजिए, नई आशा दीजिए, नई शुरुआत दीजिए। आज मैं अपनी सारी चिंताओं, अपनी असफलताओं, अपनी कमियों, अपने डर, अपने अपराधबोध और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे प्रतिदिन आपकी कृपा पर निर्भर रहना सिखाइए। मुझे पूर्ण बनने की नहीं, बल्कि आपके समान बनने की लालसा दीजिए। मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि जिसने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है, वह उसे पूरा भी करेगा। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यह प्रार्थना करता हूं। आमीन। फिलिप्पियों 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा।
भजन संहिता 103 का 13 से 14। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है और उसे स्मरण रहता है कि हम मिट्टी ही हैं। यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, तो याद रखिए, परमेश्वर आपसे इसीलिए प्रेम नहीं करता कि आप पूर्ण हैं। वह आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप उसके हैं। उसकी कृपा आपकी कमियों से कहीं अधिक बड़ी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।